हेलो माय आर्टिकल्स, कैसे हैं आप। तो मैं आज आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें आज हम फिर से डिस्कस करेंगे इंट्रीगेशन के धमाकेदार क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है जी। तो देखते हैं इनको और कवर करते हैं और अपनी तैयारियों को एक बूस्टअप प्रदान करते हैं इन क्वेश्चन के माध्यम से। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, तो इन्हें इग्नोर ना करें। एक एक क्वेश्चन को क्या करें, तैयार करें बेहतरीन तरीके से। तो देखते जरा पहले क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस की जो पावर है वो 6x है। हमने क्या किया इसके अंदर, साइन स्क्वायर एक्स और इस पावर जो 6 है इसके अंदर से 2 निकाली और जो पावर 4 बची वो हमने यहाँ ले ली। फिर साइन अपॉन कोस, ये tan बन जाएगा और tan की पावर क्या आएगी 2। इसे क्या लिख सकते हैं हम, sec की पावर 4x लिख सकते हैं और dx। हमने एक काम इसमें और किया, जो ये sec की पावर 4 है इसे हमने लिखा sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स। अब इस वाले sec को हम क्या कर देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देंगे और ये ऐसे ही रहा। अब हम क्या करेंगे, जो tan x है इसे हम क्या मान लेंगे t। तो tan x का डिफरेंशियल करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx और dt, यानी कि ये जो टर्म है हमारा वो dt के इक्वल होगा। और जो ये tan है इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, t स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे क्या जाएगा टी स्क्वायर, और इस पूरे की जगह डी टी अप्लाई कर देंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लो टी स्क्वायर टी की पावर 4 और ये क्या बना डी टी। तो टी की पावर 3 बाई 3, टी की पावर 5 बाई 5 प्लस सी। टी की जो वैल्यू है हमने क्या मानी थी 10, उसे लगा दो यहाँ पे। तो 10 एक्स की पावर कितना 3 अपॉन 3, 10 5x अपॉन 5 प्लस सी। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, कोस का मैं ऐसा फॉर्मूला जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका होल पावर 2/7। यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और होल पावर 9/7 और डी एक्स। 2 की पावर 7/2 और 2 की पावर 9/7, जब ये बाहर निकलेगा तो इसे सॉल्व हम करेंगे तो 1/2 रह जाएगा। और यहाँ पे साइन की पावर बन जाएगी 4/7 एक्स बाई 2 और कोस की पावर 18/7 एक्स बाई 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, टेन और जब भी साइन और कोस दिखाई दे और इनकी पावर अलग हो तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं कोस को टी मानता हूँ तो ये पावर अजीब सी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन की पावर 4/7 एक्स बाई 2, इसके नीचे हमने कोस की पावर 4/7 एक्स बाई 2 लिख दिया। ठीक है जी। और यहाँ भी हमने जो 18/7 है इसमें से 4/7 क्या कर दिया, हमने घटा दिया। क्यों, क्योंकि जितना हमने इसमें मल्टीप्लाई करा है उतना हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। दोबारा देखो चाहे इस को, हमने क्या करा, ये जो टर्म था ये तो ऐसे रहा, इसके नीचे हमने कोस की पावर 4/7 लिखा, तो यहाँ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, कोस की पावर 4/7 लिखना पड़ेगा एक्स बाई 2। इसे हम जो ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे तो इसकी पावर में से क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि 4/7 की जगह यहाँ घट जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये हम स्किप कर देते हैं इसको। ये बन जाएगा हमारा कितना, 10 की पावर 4/7 एक्स बाई 2, और ये बनेगा हमारा 7 और 7 इसका बेस सेम है तो इसे घटाएंगे तो ये बनेगा हमारा कोस की पावर 2 और एक्स बाई 2 1/2, 10 की पावर 4/7 एक्स बाई 2, इसे लेके जाएंगे ऊपर की तरफ तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जो 10 एक्स बाई 2 है इसको हमने माना टी के बराबर, और 10 का जो डिफरेंशियल होगा वो टेक सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का 1/2 और एक्स का डी एक्स और ये डी टी। तो इतना जो है हमारे पास ये ऑलरेडी रखा है, यहाँ पे डी एक्स को लगा लो यहाँ पे। ये जो टी है 10 है इसकी जगह पर हमने टी माना था, ये इसकी पावर 4/7 और डी टी। तो क्या करेंगे, इसे उसे जोड़ के लिख देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे तो 11 बटे क्या हो जाएगा 7, 11/7 बराबर 7/11, और 10 की लगा देंगे वैल्यू टी की यहाँ पे 10/2।
और ये पावर बनेगी इसकी 11/7। ये इसका आंसर। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो इस पर तो बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करने से इसका स्क्वायर और नेगेटिव वाला यहाँ पहुंच जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 1। sec x के अंदर मल्टीप्लाई, तो sec स्क्वायर x माइनस sec x और tan x। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है tan x, इसका क्या होता है sec x प्लस का c। ये आसान था। देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछली वाले की ही तरह है, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी आ रखी है, बस n आ रखी है, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। करना पहले वाले की तरह ही है इसको। तो sec x और इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x की पावर n, और माइनस वाला जो टर्म होगा ये आ जाएगा यहाँ पर, और पावर इसकी कितनी रहेगी, n रहेगी, और ये dx। तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ क्या रहा sec x, और ये sec x माइनस tan x रहा, की पावर कितनी है, इतनी। sec x माइनस tan x को हम लेट कर लेंगे कितना, t जब हमने इसे लेट किया तो हम इसका करेंगे डिफरेंशियल। तो sec का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और tan का सॉरी sec का sec x tan x, और tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx, और t का dt। यहाँ से sec जो है हम कॉमन ले लेंगे, और वो भी किसका, नेगेटिव का। तो ये जो है यहाँ पे क्या बचेगा sec x, और यहाँ पे जाएगा कितना माइनस का tan x, और dx इक्वल कितना आया dt। अब जो ये टर्म है हमारा, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। तो ये t बन गया, और यहाँ पे क्या है ये dt। तो हमने क्या करा sec x और dx की जब वैल्यू निकाली तो ये बनी dt बाई माइनस का 1/t। ये जो है हमारे पास sec x dx, इसकी वैल्यू हम क्या लगा सकते हैं, इतनी लगा सकते हैं। तो देखो जरा इसका क्या होगा। ये तो हमारी जो वैल्यू थी हमने कितनी बना दी थी इसको, t की पावर कितनी n इंटू जो ये टर्म है इसकी पावर, इसकी वैल्यू कितनी आई निकल करके dt अपॉन में माइनस का t। माइनस को बाहर कर दो, t ऊपर जाएगा, पावर इसकी हो जाएगी नेगेटिव की, जो कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इसके अंदर से। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, तो t की पावर में एक हम जोड़ते हैं तो ये 1, और ये यहाँ पर n प्लस का c। बस t की वैल्यू लगा दो, और वो हमने जो मानी कितनी मानी थी sec x माइनस tan x मानी थी, sec x माइनस tan x, और इसकी होल पावर कितनी n, और अपन में कितना n प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पे c। देखते हैं एक और क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर जो है एक फॉर्मूला यूज होगा log का। पहले इससे जो फॉर्मूला रिलेटेड है उसी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सपोज दैट ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बराबर होता है 1/2a। इस फॉर्मूले के अंदर बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इसके साइन में बड़ी दिक्कत रहती है कि हम प्लस का लगाएं माइनस का लगाएं कैसे लगाएं। तो ए अगर आया है स्टार्टिंग में तो प्लस लेके चलना है, और नीचे लेके चलना है क्या माइनस। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आया है तो 1/2a log एक्स माइनस है, और अपन में एक्स प्लस ए बन जाता है। ए को पीछे लेके आने से इसका चिन्ह बदल जाता है, तो ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पर जो x है हमारा ये अलग है बिल्कुल। ये जो x है यहाँ पर कैसा है, बिल्कुल सिंगल है। इसके पास कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए। जैसे इसके पास में डिजिट है तो हमें क्या करना है, इस डिजिट को कॉमन लेना है। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और जब इस डिजिट को हम कॉमन लेंगे, 4 को हम जब कॉमन लेंगे तो 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 ये रहा, और इसको अब इन वाले फॉर्मूलों की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या लिखेंगे 3/2, और इसका क्या जाएगा होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा बना इनमें से, ये वाला बना 1/4 1/2a। ए की जगह कौन है 3/2, और log 3/2 प्लस एक्स 3/2 और माइनस एक्स प्लस का c। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 12, और log 2 इधर की तरफ ले लेंगे एलसीएम तो 2x, 2 इधर की तरफ ले लेंगे तो ये जाएगा माइनस का 2x। इसके नीचे भी 2 आता है, इसके नीचे भी 2 आता है, वो हो जाता है कैंसिल। इसलिए यही हमारा आंसर। ये फॉर्मूले देख लेना ध्यान से इसको। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारी कंडीशन दे रखी है, तो हमने क्या किया यहाँ पे x की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और x की पावर 3 से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे।
तो ये एक पावर ये रखी एक्स की, तो कितनी बन जाएगी पावर 4 बन जाएगी। और ये ब्रैकेट हमारे सेम है, सही। हमने क्या करा, एक्स की पावर जो 4 है इसको टी इक्वल कर लिया लेट, तो 4 नीचे, एक्स की पावर कितना 3 डी एक्स और डी टी, तो 4 यहाँ लगा लो तो 4 यहाँ भी आ जाएगा हमारा, तो 1/4। और इस पूरे की जगह हम क्या लगा सकते हैं, डी टी लगा सकते हैं। एक्स की जो वैल्यू थी पावर 4 वाली, उसमें हमने टी मान रखा था, तो टी यहाँ पर भी टी और माइनस का 1। अब इसको क्या कर लो, आंशिक भिन्नों से इसको तोड़ दो पार्शियल फ्रैक्शन से, या फिर एक तरीका और है इसको निकालने का। टी की जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालते हैं तो इसे जो भी टी है यहाँ पे उसको जीरो के इक्वल रखो, तो जीरो के इक्वल लगा तो टी की वैल्यू कितनी निकल गई, जीरो। अब जीरो यहाँ लगाओ तो जीरो माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में लगाना है, तो कितना है, माइनस का बना है। इसका मतलब जो भी टी आएगा निकल करके उसे हमें 1/टी माइनस में रखना है। अब यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, यानी कि इस वाली ब्रैकेट को टी के जीरो को बराबर रखो, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी है निकल करके 1। 1 जब यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, प्लस का ही बनाएगा यहाँ से निकल कर, यानी कि प्लस का रहा। तो ये वाला जो टर्म है हमारा क्या होगा, टी माइनस 1 होगा यहाँ इस तरह से। अब इसे हम देख लेंगे सोल्व करके कि बाकी में ऊपर की तरफ 1 बच रहा भी रहा है नहीं बच रहा, तो टी इधर लेके जाएंगे तो टी, इसको इधर लेके जाएंगे तो टी हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये क्या हो गया कैंसिल, तो 1 बचा जो कि है सही। बस कर दो इसका भी इंटीग्रेशन, तो 1/4 और ये जो होगा log टी माइनस 1 माइनस log टी प्लस सी। टी की जो वैल्यू मानी थी पावर 4 हमने एक्स की जगह पे, तो टी की जगह पे उसे लगा दो, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, log m माइनस एन का फॉर्मूला लगा करके, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस का सी। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसमें हमसे ये कह रहा है कि ए की और बी की इन दोनों की वैल्यू निकालो। जब भी इस तरह में, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ए की, बी की, सी की किसी की वैल्यू भी निकल पाए तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशियल कर देना है इसका। इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो इसकी साइड से अवकलन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसका साइन हट जाएगा इंटीग्रेशन का। इस वाले टर्म का करेंगे तो ए एक्स का क्या हो जाएगा 1, बी ऐसे रहा, log एक्स का क्या होता है 1/x, यानी कि sec x माइनस ए, और sec x का क्या होगा sec x और tan x हो जाएगा, और c का क्या हो जाएगा 0। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस ए प्लस, देखना इससे ये क्या होगा कैंसिल, और इस tan को क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका इधर की तरफ एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा ए और कोस एक्स माइनस ए, और ये ऐसे रहा, और नीचे वाले इसके बुन में ये जाएगा, और यहाँ से ये क्या हो गया कैंसिल। हमने यहाँ पर क्या किया, जो ये x है इसको हमने लिख दिया x माइनस ए प्लस ए करके, ये थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर, क्यों, क्योंकि इधर की तरफ फॉर्मूला ही बना हुआ है एक तरह का, बस फॉर्मूला खोलना बस आंसर निकल जाएगा। तो साइन एक्स माइनस ए कोस ए प्लस कोस एक्स माइनस ए और साइन ए, इक्वल में कोस ए के साथ में है और साइन बी के साथ में है एक्स माइनस ए में। अब कंपैरिजन कर लो, बता यहाँ पे ए के साथ में कौन है, कोस एक्स माइनस ए, और कोस एक्स माइनस ए यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे क्या बना, ए साइन ए बना, यानी कि ए की वैल्यू क्या बनी, साइन ए बनी। और यहाँ पे कौन है बी के साथ में, साइन एक्स माइनस ए, और साइन एक्स माइनस ए के साथ में कौन है यहाँ पे कोस ए, तो बी की वैल्यू क्या बनी, कोस ए बनी। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है, इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, के की, तो इसका क्या कर लो डिफरेंशियल कर लो। वैसे तो इसकी जो वैल्यू आएगी के की 1/log 2 आएगा, इसका आंसर ये है, फिर भी कर लेते हैं चलो। तो ये इसका साइन हट जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का हम जब करते हैं तो 1/रूट में एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स की जगह पे कितना 2 की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा 4 की पावर एक्स। लेकिन इसका और करना पड़ेगा, तो 2 की पावर एक्स और ये क्या बन जाएगा log 2, और सी का क्या हो जाएगा 0। देखो ये जो टर्म है पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 1, और के की जब वैल्यू निकालेंगे तो log 2 कहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो 1/log 2 बन जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो हमें क्या करना, सीधा डिफरेंशियल कर देना और डिफरेंशियल करके बस खत्म कर देना क्वेश्चन। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमने क्या करा यहाँ पर 1 मान लिया, और 1 को हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कोस स्क्वायर एक्स और अपोन में कितना है साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको इसके भी नीचे लिखो, इस टर्म को इसके भी नीचे लिखो। जब इसके नीचे लिखेंगे तो कोस से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना कोस स्क्वायर, तो इसे हम ले आएंगे ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर। इसके नीचे लिखेंगे तो ये क्या कोस से कोस कैंसिल क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स। बस कर दो इसका इंटीग्रेशन। तो सेक क्या होता है tan x और कोसेक क्या होता है माइनस का कोट एक्स, खत्म कहानी। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हम अगर देखें तो इसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो ऊपर की तरफ रखा है, तो 4 तो नीचे आ जाएगा, तो इसमें सीधा क्या करना है जिसका डिफरेंशियल ऊपर रखा होता है नीचे वाले के साथ लोग लग जाए, तो पावर तो नीचे आएगी इसकी, तो लोग एक्स की पावर 4 प्लस क्या होगा 1 प्लस 3। आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ध्यान रखना होता है क्या क्या इसके अंदर जो बातें हैं लॉजिक वाली वो क्या यूज की गई है, वही हमें एक एग्जाम के अंदर दिक्कत करती है, वही हमसे नहीं हो जाती, और वही हमारा क्या हो जाता है पेपर का सत्यानाश हो जाता है। मेहनत में हम कोई कमी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि एग्जाम टाइम के समय में हमें ध्यान आती ही नहीं है, हम कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन ठीक है जो भी है, अब मेहनत तो करनी है, जैसा भी रिजल्ट रहे एग्जाम का तो वो तो बात की बात है। फिलहाल तो ये है कि हमारे जितने भी क्वेश्चन हम तैयार कर सकते हैं अच्छी बात है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, हमने क्या करा इस e की पावर रूट एक्स को t के इक्वल मान लिया। इसका हम जब करेंगे तो ऐसे रहेगा, लेकिन जब इसका करेंगे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स बन जाएगा और डी टी। तो देखना ये जो टर्म है हमारा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रखा हुआ है, लेकिन टू की कमी चल रही है, तो टू हमने यहाँ लिया और टू हमने यहाँ ले लिया। तो हमने क्या करा इसकी जगह पे टी लगाया था, ले लिया हमने, यहाँ पे कर देंगे इसका इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी, और टी की जो वैल्यू है वो कितनी है e की पावर रूट एक्स है प्लस सी। एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इस रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स है। इसमें बच्चे मैं देखता हूँ कि बहुत हैवी फॉर्मूला तैयार करते हैं इसके लिए कि साहब इस फॉर्मूले से हम इसको जो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, और वो एक ट्रिक्स मानते हैं उस फॉर्मूले को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस फॉर्मूले को याद रखने से बेहतर इसके तरीके को समझना बेहतर है, जिससे कि हम बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। करना क्या होता है, हमें 2-3 स्टेप ही तो करने होते हैं। मैं तो यहाँ खैर पूरा सोल्व कर रहा हूँ, हमें 2-3 स्टेप के ही अंदर क्वेश्चन के आंसर का पता लग जाता है कि क्या आने वाला है। देखते हैं जरा इसको। हमने क्या लिखा है इस वन को कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दिया, और इसको भी हमने ब्रेक कर दिया साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। ये बना फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका बनेगा कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू की होल स्क्वायर का बनेगा, रूट के अंदर, और रूट से क्या हो जाएगा ये बाहर। अब हमने क्या करा देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट वन होगा, यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट वन होगा, तो वन का स्क्वायर करेंगे बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, और ये कितना जाएगा 2। रूट 2 से यहाँ पर भी और रूट 2 से यहाँ पर भी डिवाइड कराया और मल्टीप्लाई कराया यहाँ पे, तो ये वाला तो बाहर कर देंगे रूट 2। इसे हमने क्या लिखा, इसे लिखा हमने कोस पाई बाई 4 प्लस ये जो है हमारे पास इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको क्या लिखा हमने, ये तो कोस एक्स बाई टू, इसके पास में इसको हमने लिखा कोस पाई बाई 4 प्लस, और यहाँ जो है साइन एक्स बाई टू ये ऐसे रहा, और इसके पास में जो 1/√2 है उसे भी हमने लिखा कोस सॉरी साइन पाई बाई 4 करके लिख दिया। अब ये बना फॉर्मूला कोस कोस साइन साइन, तो कोस एक्स बाई टू प्लस है तो क्या जाता बीच में माइनस, तो माइनस का पाई बाई 4 इसे ऊपर ले जाओ रूट 2, और ये क्या बन गया सेक एक्स बाई टू माइनस के पाई बाई कितना 4। अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या होता है log tan ऑफ कितना पाई बाई 4 माइनस जो x होता है ये पूरा x के बराबर करेगा, उसका हम क्या करते हैं आधा करते हैं बाई 2, और ये √2 log tan पाई बाई 4 माइनस के ये हो जाएगा x बाई 4 माइनस माइनस का जाएगा ये, और यहाँ प्लस आता है, यहाँ तो माइनस रहेगा लेकिन यहाँ प्लस आता है, माइनस का
पाई बाई 8 बन जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, बस ये आंसर बन जाएगा इसका। तो ये बनेगा √2 log ऑफ 10। देखना इसे जब सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 2 से यहाँ बचेगा पाई बाई ये कितना 8 माइनस कितना x प्लस कितना x/4। तो ये रहा इसका आंसर। ये तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन इसे अगर हम 2-3 स्टेप में देखते हैं तो हमारा आंसर अनुमान हमें पता चल जाता है कि क्या आने वाला है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस तरह के जब भी क्वेश्चन तुमको दिखाई दे, हमें करना क्या होगा कि जैसे यहाँ है तो सबसे पहले तो हमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस का 1 और यहाँ क्या आएगा 1/x²। उस हमने नीचे की तरफ पहले करके लिख दिया और ये प्लस का 1 बचेगा। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है इतना करने के बाद में, एक्स स्क्वायर के कैंसिल होने के बाद में हमें फिर इसमें बनाने हैं फॉर्मूले। जब भी यहाँ माइनस आए तो हमें नीचे फॉर्मूला बनाना किसका, प्लस का, और ऊपर अगर प्लस आए तो हमें किसका फॉर्मूला बनाना नीचे की तरफ, माइनस का। अब फॉर्मूला बनाना किसका है, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ माइनस आ रखा है, अभी चलेगा पता क्या कह रहा हूँ मैं, क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो हम यहाँ बनाएंगे फॉर्मूला किसका, x माइनस 1/x का। तो हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। मुझे प्लस का चाहिए 2, इतना जो बनेगा क्या बनेगा मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने क्या करा, माइनस का 2 उसमें सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और ये क्या है प्लस का 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 माइनस x², ये तो ऐसे रहा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें से जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। जो मैं बात बोल रहा था उसे अब देखते हैं। मैंने कहा था यहाँ अगर माइनस है तो हमें किसका फॉर्मूला बनाना है, प्लस का। इसे अब हम t मान लेंगे। x प्लस 1/x इक्वल किसके आ जाएगा यहाँ पे, t के। इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1, और इसे हम जब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का 1/x² बन जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतने के बराबर। तो देखो ये जो टर्म है पूरा का पूरा हमें सेम मिला या नहीं मिला, मिल गया। तो ये ध्यान रखना है, जब भी ऊपर नेगेटिव में हो तो हमें नीचे की तरफ फॉर्मूला पॉजिटिव बनाना है, और ऊपर अगर पॉजिटिव दे रखा हो तो नीचे की तरफ फॉर्मूला में किससे बनाना है, नेगेटिव में बनाना है। बिल्कुल उल्टा काम करना है लेके चलते हमको। तो रख दो इन वैल्यूज को यहाँ पे। अब तो ये क्या होगा dt, और इसके अपोन में हमारा क्या बनेगा, t² माइनस का 1। और अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया था 1/2a, a की जगह पे कितना है 1 है, और log t माइनस 1 और t प्लस 1। और t की जो वैल्यू लगाई थी, जो मानी है वो लगा दो, कितनी है, ये है x प्लस 1/x माइनस का 1 अपोन में x प्लस 1/x प्लस का 1। इसको सॉल्व कर लो, इसका अदर एलसीएम ले लेंगे, 1/2 log ये जगह x² माइनस का x और प्लस का 1। यहाँ भी सॉल्व कर लो, x² प्लस का x प्लस का 1। यहाँ पर भी x नीचे बचता, यहाँ पर भी x नीचे बचता, कैंसिल हो जाता, आंसर आता है इतना।